नमस्कार दोस्तों, मैं ये जो विजुअल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ आज इस वीडियो में। नॉर्मली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता नहीं हूँ, बट इस बार मुझे इस वीकेंड पे एक जगह जाने का बड़ा मौका मिला और आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि ये मौनी बाबा जी का आश्रम है ऋषिकेश में। जो फोटो में दीदी देख रहे हैं आप यहाँ पे खड़ी हैं, ये मैनेज कर रही हैं इसको, ठीक है। तो एनी हाउ हम लोग यहाँ पे जाने का मुझे जो अवसर मिला, मुझे लगा कि मुझे इसका एक छोटे से ब्लॉग के रूप में ये दिखाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया शांति देने वाली जगह है और बहुत ही सुकून भरी जगह है। और हम लोग यहाँ पे गए थे, मुझे यहाँ पे ज़्यादा रुकने का वक्त नहीं मिल पाया। एक रात में यहाँ पे रुका और कुछ 1-2 घंटे शाम के। तो जो मुझे यहाँ पे अनुभव हुआ, और वाकई में जो नेचुरल चीज़ों के अंदर या नेचर के साथ जो वक्त बिताने का जो आनंद है, और जो ये आपको मेंटल सुकून देते हैं और आपकी सारी थकान को बड़ी जल्दी ही मिटा सकती है नेचर, ये मुझे यहाँ जाके आभास हुआ। तो जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एक्चुअली दीदी लोगों ने पूरा मैनेज किया हुआ है। मौनी बाबा यहाँ पे काफ़ी साल उन्होंने तपस्या की, तो यहाँ पे उनका कुटिया यहाँ पे हुआ करती थी। तो अभी दीदी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे उनसे कहा कि आप भी एक छोटी कुटिया यहाँ पे बनाएं। तो काफ़ी सालों से यहाँ पे सेवाएं शशि दीदी दे रही है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। देखिए, अगर आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं, गौशाला यहाँ पे बनी है और ये सुंदर गायें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे इसके चारों तरफ आप समझिए, ये जो एरिया है एक्चुअली ये राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका है रायवाला के पास। और जो इन्होंने अपने आश्रम को मैनेज किया हुआ, इतना अंदर भी इतना एम्बियंस इतना प्रॉपर दिया हुआ है कि अगर आप जाते हैं तो बड़ा सुकून आपको मिलता है। चाहे आप उनके सोफे पे बैठे हैं, उनके कमरे में प्रवेश करें, उनके किचन में इवन प्रवेश करें। देखो ये कुछ विजुअल्स में आप देखेंगे, यहाँ पे एक छोटी बहन है जो कि अभी हम गए थे तो उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, ठीक है। तो उसी की विजुअल्स आप जैसे देख रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने जूम करके सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे ये बहन है जो बहुत बढ़िया तरीके की चाय बनाती हैं। हमने चाय हमारे को पिलाई इसके बाद। और तो ये अगर आप इन बुक्स को देखते हैं, विजुअल्स को देखते हैं, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी सेवाएं शशि दीदी दे रही हैं और इतना अच्छा मैनेज किया। अगर बाहर के मैं वातावरण की बात करूँ, मैं थोड़ा सा मुझे मौका मिला, थोड़ा घूमने का मौका मिला। इस तरीके से इस पार्क को डेवलप किया है उन लोगों ने, और वाकई में मतलब काबिल तारीफ है। इतनी मेहनत उन्होंने यहाँ पे की होगी। अगर हम घर में एक छोटा सा मतलब पौधा भी लगाते हैं या अपने घर के बाहर कुछ गमले लगाते हैं, तो वहाँ पे आप सोचिए प्लांट्स को भी उसी तरीके से मैनेज करना होता है जिस तरीके से आप बच्चों को मैनेज करते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है। जो विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन है तांबे के, और ये यूज़ करते हैं, वो पूजा पद्धति में शायद इस्तेमाल करते होंगे। और जो एम्बियंस है यहाँ का, दीदी हमारी ये यहाँ पे हैं, ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं, नीरू दीदी, जो कि शशि दीदी से छोटी दीदी है, जो ब्रह्मा कुमारी में हैं। और तो बहुत ही मतलब सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पे शशि दीदी अपने मौनी बाबा के सानिध्य में उन्होंने यहाँ पे जिया है। और अब वो उसी फीलिंग को मौनी बाबा जी ने तो अभी शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस वाइब्रेशंस को यहाँ पे जिंदा रखने का बड़ा ज़बरदस्त प्रयास किया है। और जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे अगर आप देखिए, ये आसपास के आंगन है यहाँ पे, ठीक है। और उसके पास ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना है, जहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है, हवन यज्ञ होते हैं, और बहुत ही अच्छा फीलिंग। मेरे को थोड़ा सा समय वहाँ पे बिताने का मौका मिला आरती के वक्त, शाम की आरती के वक्त। और ये वाकई में जो किसी भी अगर आप आध्यात्मिक स्थान पे जाते हैं, तो उस आध्यात्मिक स्थान के साथ आपका जो कनेक्ट बनता है, और उसके बाद जो ईश्वर के साथ की अनुभूति आपको होती है, वो उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो मतलब आपको फील होता है, आप कनेक्ट करते हैं गॉड के साथ। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने गॉड से कनेक्ट करने की बात की थी, तो यहाँ पे दीदी भी अभी ये बैठी हुई हैं। अभी शाम का आरती चल रहा था, हम लोग वहाँ पे बीच में हमने पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत ही भव्य है, और इसके अंदर का जो
इन्होंने इसको भी बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भित्ति चित्र आप कह सकते हैं जो बने हुए हैं, यहाँ पे दीवारों पे जो मूर्तियाँ बनी हैं बड़ी प्रासंगिक हैं और बड़ी रिलीवेंट हैं। ठीक है, वामन अवतार का फोटो आप देख रहे हैं सामने, बुद्ध भी हैं साथ में। तो और यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी देख रहा था कि आहार के बारे में जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आहार के बारे में लिखा हुआ है कि आहार आपका शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। तो आहार से सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, और साथ में जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह का तो खैर फर्क होता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैं जूम नहीं कर पाया, वक्त कम था, तो फिर भी मैं आपको अपने शब्दों से बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। और यहाँ पे जो अगला स्लाइड है उसमें मतलब 5 प्राण के बारे में बताया गया है। प्राण है अपान, व्यान, समान, उदान। तो जब हम खाना खाते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग हमारी वैदिक पद्धति में बोला जाता है। एक एक ग्रास लेते समय, शुरुआत के 5 ग्रास जब हम लेते हैं तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए खाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है और इसके अंदर की भी जो फीलिंग है वाकई में लगता है कि गॉड इज़ प्रेजेंट देयर एक्चुअली। वहाँ पे मतलब आप बैठते हैं, आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और उसके आसपास भी कुछ और मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि इसके पीछे ही मौनी महाराज की जो जिस कुटिया में वो रहा करते थे उसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करके थोड़ा उसको अलग तरीके से बनाया गया है, जहाँ तक मैं समझ पाया था। ज़्यादा मेरे को दीदी से इसके बारे में जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में बातें हो नहीं पाई, बाकी ज्ञान की बातें उनके साथ ही काफ़ी मतलब दीदी काफ़ी ओजस्वी हैं और साथ में उनके पास जो नॉलेज है, जो नॉलेज का पिटारा है, आप ये कह सकते हैं हमारे वैदिक धर्म को लेकर, सनातनी परंपरा को लेकर। वाकई में उनसे जब मिला, उनसे मेरी बातें हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि उनका काफ़ी मुझे ये लगा उनकी बातों को सुन के कि ईश्वर से उनका कनेक्ट जो बहुत नज़दीकी है। और वो बार बार इस चीज़ का श्रेय मौनी महाराज को देती हैं जिन्होंने कि मतलब ये तपोभूमि का यहाँ पे इस तपोभूमि को ये कह सकते हैं कृतकृत्य किया अपने निवास बनाने के बाद। तो आप देख रहे हैं पीछे विजुअल्स में भी आप देखिए मौनी महाराज के आसपास का जहाँ उनका आश्रम में अभी आपने देखा था उसके आसपास का जो हरियाली है, ग्रीनरी है, जिस तरीके से बनाया गया, वाकई में एक तपस्वी भूमि को फिर से वही रूप दीदी ने और इनके साथ में जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उन्होंने देने का प्रयास किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को किया गया है। यहाँ पे ये एक दिव्य ज्योति जल रही है जो कि वहीं पे आश्रम के पड़ोस में है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो ये शिव मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर लगातार जलाभिषेक होता रहता है। जल का पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा एक जल की बूंद इनके ऊपर निरंतर जाती रहती, गिरती रहती है। तो ये यहाँ का शिव मंदिर है। यहाँ पे शंकर पार्वती का भी आप चित्र देख सकते हैं, मूर्ति लगी हुई है। तो ये शिव का मंदिर है जहाँ पे लगातार उनके ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापना होनी है। तो अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी हमने उस जगह का जो लिया था विजुअल्स लिए थे। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उनका प्लेस है। और फिर अगले एक भव्य मंदिर का रूप लेगा। और इसके बाद शाम को भी मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिला। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वाकई में नेचर के साथ रहना और इन जगहों पे रहना, आपको ज़रूर ऐसी जगहों पे, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये तो रायवाला के पास है, यहाँ के लिए एंट्री के लिए, यहाँ जाने के लिए क्या है मैंने अभी दीदी से पता नहीं है क्या ये सबके लिए ओपन है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, हम लोग तो जानकारी में गए थे कि दीदी से हमारा ठीक है, दीदी से जान पहचान है, तो हम लोग यहाँ पे गए थे, हमें मौका मिला। बट फिर भी मैं पूछूंगा दीदी से क्या यहाँ पे बाहर के लोग भी कभी विजिट करने डे टू डे टूर पे आ सकते हैं। और ये जो जिस जगह को उन्होंने बनाया है, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी है और साथ में उनका अपना खुद का निवास स्थान भी है। तो उन्होंने मुझे ये प्लेस दिया था जिस कमरे के अंदर मैं रहा। मैं क्यों ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअली एक अगर आप जब जाते हैं ना इसके अंदर, या आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो कच्ची रोड जाती है, फॉरेस्ट की रोड है, और उसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते अंदर जाके एक गाँव के अंदर इतना बढ़िया तरीके से वेल मैनेज्ड और सारी फैसिलिटीज़ के साथ, फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं कि फैसिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट
जो वहाँ पे एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो वाकई में लाजवाब है। तो मैं इसी कमरे के अंदर मैंने रात अपनी गुजारी थी और बहुत ही बढ़िया मुझे महसूस हुआ था। ये सुबह का दृश्य है, सुबह का विजुअल है, ये 5:30 बजे का टाइम होगा। उस समय मैंने अपने फ़ोन से कुछ विजुअल्स लेने की कोशिश की, मैं घूमने के लिए गया तो मुझे लगा कि सुबह की जो शांति का वातावरण है, थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन के बाद में थोड़ा वहाँ पे वॉक किया मैंने, बहुत अच्छा। अगर आप इसको देखें तो ये भी तपस्या का ही एक स्थल है, यहाँ पे बहुत ये नया बना है, दीदी ने यहाँ तक बताया था हमें। तो आप यहाँ बैठ के अगर 1 घंटा भी तपस्या करते हैं तो वाकई में मतलब जो आपने 1 साल में एनर्जी डिप्लीट आपसे हुई होगी, आपसे ऊर्जा निकली होगी, उस ऊर्जा का पुनः संचार आप अपने अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अपने रूटीन में, अपने काम में व्यस्तता के कारण या हमेशा लोगों के साथ ये रहता है कि हमारी बैटरी अंदर इंटरनल बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। तो ऐसे प्लेसेस में आने से वाकई में आप बहुत लंबे टाइम के लिए चार्ज हो जाते हो, क्योंकि नेचर है और साथ में तपोभूमि और साथ में एक तपस्वी यहाँ पे रहे हुए हैं, तो उसका एक अलग असर आप देखते हैं उस भूमि पर। ये तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, बट हो सकता है आपको इन विजुअल्स से वाइब्रेशन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मुझे तो आए थे, बट मैं यहाँ पे गया हूँ तो इन जगहों के वाइब्रेशंस होते हैं। और इन जगहों के वाइब्रेशंस को हमेशा, अगर आप कहीं भी जाते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इन जगहों को कभी भी ना हमने प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और ये कहना चाहिए अगर हम यहाँ जाते भी हैं इन जगहों पे तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन जगहों को हम जैसा देख रहे हैं या जैसी हमको मिली हैं प्रकृति में चीज़ें, उनको वैसा ही छोड़ें। हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ नया, कुछ ऐसा ना करें जिससे कि उस जगह की वाइब्रेशंस खत्म हो। और हो सकता है यहाँ पे लोग ये विचार करें कि ऐसी जगह में मकान होना चाहिए, हमें रहना चाहिए। यहाँ पे जितने कम लोग रहते हैं उतना बेटर है इन जगहों पे। हाँ, आप अपने को रिजुविनेट करने के लिए, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए फिर से इन जगहों पे जा सकते हैं। आप अपने वीकेंड्स पे जा सकते हैं, आप अपने कहना चाहिए कि अपनी छुट्टियों में जा सकते हैं। बट ऐसी जगह हैं और जगहें भी हैं, इसके बारे में पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा मैं कि क्या ये मतलब अलाउड फॉर ऑल है या आश्रम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों की वाइब्रेशन को बनाने के लिए वहाँ पे कम से कम लोगों को जाना होता है, लिमिटेड लोगों को जाना होता है। ठीक है, ये पता करके मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।